Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Faujdar, Maths faculty of Mothers Education Hub. Today, we will discuss a new topic, profit and loss. आज अपन एक न्यू टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे. इसका नेम है प्रॉफिट एंड लॉस. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर टॉपिक का हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको एक बार उन टॉपिक की समझ डेवलप हो जाए, फिर उनके PYQs, फिर उन पे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ऐसे करते हुए मैंने आगे लेकर के जाएंगे और इसे हम कंटिन्यू रखेंगे. आप हमारे साथ एक इस तरीके से जुड़िए जैसे आपको अपना सिलेबस पूरा करना है. अगर सिलेबस पूरा करने का मानस है और आपको पूरे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, देन आप कंटिन्यू इस चैनल को वॉच करते रहिएगा. आपके हर टॉपिक के नोट्स कंप्लीट करवाए जाएंगे. ये हमारी मोरल ड्यूटी है. हर टॉपिक के नोट्स कंप्लीट करवाए ही जाएंगे. ठीक है, तो चलिएगा. एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. लाभ एवं हानि. प्रॉफिट एंड लॉस वेरी सिंपल चैप्टर. इसका हिंदी नेम पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो भी टर्म या जो भी जैसे आप पढ़ोगे आगे, तो उसके बारे में अगर रियल लाइफ में भी कोई बात करता है तो अपन को आइडिया लग जाना चाहिए कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके बारे में एकदम ये समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि इस टॉपिक का मेन मोटो क्या है, इसका क्या यूज है. एग्जाम तो पढ़ना ही पढ़ना है अपन को, थ्योरी तो पढ़नी पढ़नी है, लेकिन उस टॉपिक के बारे में सारी समझ डेवलप हो जानी चाहिए. जैसे बात करें परसेंटेज के बारे में बात करें तो परसेंटेज आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 100 बेस लेकर के जो रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं उन्हें अपन परसेंटेज कहते हैं. या हम ऐसे मान सकते हैं कि जो 100 के साथ जितने रेशियो निकलते हैं, 100 1 में आए तो उसे अपन परसेंटेज कहते हैं. ऐसे ये वाला परसेंटेज. ऐसे हमने स्टार्ट किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो रेशियो क्या है, रेशियो कैसे निकाला जाता है, रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सारी चर्चा आपको पता होनी चाहिए. हम रेशियो की 3 क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी इसी चैनल पर. परसेंटेज की क्लास ले चुके हैं, कुछ बेसिक कैलकुलेशन की भी क्लासेस ली हैं. बेसिक कैलकुलेशन की क्लास आगे भी कंटिन्यू करेंगे. तो दोस्तों हम ऐसे बात करना चाहते हैं आपसे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके बारे में आपको एक बार समझ डेवलप हो जानी चाहिए. इसका बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है वो. तो इसका सबसे बेसिक वैल्यू है वो होता है कॉस्ट प्राइस. इसकी बेसिक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, CP, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस की बात करें दोस्तों तो कोई भी आर्टिकल जिस प्राइस पे परचेज करते हैं वो कॉस्ट प्राइस कहलाती है. कोई भी आर्टिकल, जैसे मैंने कोई पेन परचेज किया 5 रुपीज का, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज 5 रुपीज. 10 रुपए का परचेज किया, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज 10 रुपीज. 5 रुपए का हमने कोई पेन परचेज किया है तो उसकी कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज. इन शॉर्ट वी कैन से CP. एंड सेकेंड टर्म इज SP, selling price. Second term is SP, selling price. If we sold out the pen at cost of 6 rupees, then the 6 rupees is SP of the article या SP of the pen. अगर हम 6 रुपए का बेच रहे हैं तो वो पेन का जो SP है वो 6 रुपीज होगा. ठीक है, यहां से हमें 2 कंडीशंस मिलती हैं. 2 कंडीशंस कैसे क्रिएट होती हैं दोस्तों, इफ CP is greater than SP, if SP is greater than CP. बोथ कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखते हैं. कंडीशन 1, केस 1, if CP is greater than SP. if CP is greater than SP, CP ज्यादा है SP से, then always occurred loss. always occurred loss and loss is equal to CP minus SP. If percent loss calculated on cost price always. Percent loss calculated on cost price always. Loss upon
CP into 100, or we can say CP minus SP upon CP into 100। इस तरह से हम परसेंट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड है दोस्तों, इफ SP is greater than CP, if SP is greater than CP, यदि SP CP से बड़ा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? SP is greater than CP, then always will be profit, always will be profit, and profit is equal to SP minus CP, always will be profit and profit is equal to SP minus CP, okay। परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू SP minus CP upon CP into 100, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू SP minus CP upon CP into 100, और we can say परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP into 100। परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, सीपी पर ही कैलकुलेट होते हैं दोनों के दोनों वैल्यू। आइए कुछ क्वेश्चंस पढ़ के देखते हैं जहां से अपने बात पकड़ आएगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 500 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 600, देन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सोचिए, the article CP is 500 and the articles SP is 600, then percent profit or percent loss will be, so case number second, SP is greater than CP, if SP is greater than CP then always will be profit, so profit is equal to 600 minus 500, 600 minus 500, then profit is equal to 100, percent profit is equal to profit upon CP into 100, profit is 100, CP 500 into 100, cancel by 5, 20%, 20% is the profit। If SP is greater than CP then always will be profit, if CP is greater than SP then always will be loss। Case number second, CP is 300, CP 400, then SP is 300, then calculate percent profit or percent loss। Case number 1, CP is greater than SP, CP is greater than SP, then will be loss, loss is 400 minus 300, 100, loss is 400 minus 300, then 100, what we want to calculate percent loss, then percent loss will be 100 upon 400 into 100, cancel by 4, 25%, 25%, both cases are very simple। In first case percent profit is 20% and second case percent loss is 25%, both cases are very simple। If SP is greater than CP then always will be profit, if CP is greater than SP then always will be loss। दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है, यदि CP बड़ा है SP से तो दोस्तों आपको लॉस होगा, और अगर SP बड़ा है CP से तो दोस्तों आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार। वन मोर थिंग, मार्क प्राइस MP, मार्क प्राइस,
मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। जो प्राइस किसी भी आर्टिकल पे प्रिंट होती है, आपने पढ़ी होगी कोई भी प्राइस जो प्रिंट मिलेगी उसे कहते हैं मार्क प्राइस। किसी भी आर्टिकल की प्राइस जो मार्क की गई है वो मार्क प्राइस। ऑलवेज आपने देखा होगा, आप किसी भी दुकान पर जाते हो, कोई भी आर्टिकल परचेज करते हो, तो शॉपकीपर ऑफर है डिस्काउंट, शॉपकीपर ऑफर है डिस्काउंट, then the discount always calculated on mark price, not on cost price. Always shopkeeper calculate the discount on mark price. हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट तो डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। देन डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, और डिस्काउंट ऑलवेज विल बी एमपी माइनस एस, डिस्काउंट ऑलवेज विल बी एमपी माइनस एसपी। then percent discount MP minus SP अपॉन MP टू। तीन बातें सीखी हमने दोस्तों, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, एंड परसेंट डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट ऑलवेज ऑफर ऑन मार्क प्राइस। एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से इस बात को समझते हैं। ए बुक मार्क प्राइस इज 10,000 बट शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20% and gain a profit 25%. Then what will be the cost price of the book? Then what will be the cost price of the book? We know very well discount always calculated on mark price. Then 20% of 10,000 is 200. 20% of 10,000 is 200. 20% of 10,000 is 200. 20 into 100, sorry 2000 है ना। 20% of 10,000 is 2000, 2000 रुपए का डिस्काउंट। देन एसपी विल बी 10,000 माइनस 2000, एसपी विल बी 8,000, 8,000 रुपए का एसपी है। 10,000 मार्क प्राइस, 2,000 डिस्काउंट, देन एसपी इज 8,000, but profit is 25%. We want to calculate the CP of the article. Profit is 25%. Let CP 100, let CP 100, profit 25, then SP will be 125. Let CP is 100, profit 25, 25% of 100 is 25, 25% of 100 is 25, then SP will be 125. This one SP, this one SP, compare both. 125 is equal to 8,000, 125 is equal to 8,000, then the value of 100 will be, 25 5 is 125, 25 4 is 100, 1600 into 4, 6400 is the CP. Cost price is 6400. Cost price is 6400. इस क्वेश्चन को करने की और भी टेक्निक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली ये समझाने के लिए सोल्व करवाया कि मार्क प्राइस का रोल कैसे है, कैसे कैलकुलेट होता है। इस क्वेश्चन को करने के और भी कई मेथड्स है, कई टेक्निक्स है जिनकी चर्चा हम आगे टॉपिक में करेंगे। अभी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप 12वीं क्लास 12th क्लास पास करके आते हो दोस्तों, तो उसके बाद फिर हम चीज़ों को धीरे धीरे एकेडमिक टू कंपटीशन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। अगर यही सवाल एकेडमिक में सॉल्व करोगे आप तो कुछ इस तरह से ही होगा, है ना, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मैच करेगा ऐसे। लेकिन अगर इसे हम कंपटीशन में सॉल्व करते हैं तो फिर इसके और बहुत सारे तरीके आते हैं और ये बहुत फटाफट से भी हो सकता है। फटाफट से अगर मैं इस सवाल को करूँ तो बहुत ईजिली हो सकता है। मुझे कॉस्ट प्राइस निकाल के लाना है तो मैं लिखूंगा दोस्तों 125 अपॉन 80
कॉस्ट प्राइस लेकर के आना है 80/125 इंटू 10,000 और फटाफट से कैलकुलेट कर देंगे इसको। 25 से कैंसिल कर रहा हूँ एंड 5 से 80, 80 इंटू 80 6400, 80 इंटू 80 6400। लेकिन ये बात आपको भी समझ नहीं आएगी ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, इतने फटाफट से कैसे सॉल्व हुआ। नहीं तो टेक्निक्स कहते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो ये कैसे सॉल्व हुआ इसकी चर्चा हम हमारी आगे क्लास में करेंगे। अभी हम बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। तो बेसिक टॉकिंग में मैंने आपको ये समझाया कि इस तरह से कैसे हम डिस्काउंट को मैनेज करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस का क्या रोल है, कैसे इन्हें मैनेज करते हैं, वो वाली बात हमने इसमें करी। आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस और लेते हैं फिर हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन में दोस्तों मैंने लिया एक क्वेश्चन, सीपी इज 600, प्रॉफिट 20%, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। वीडियो पॉज करें और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, फटाफट से सोल्व करें एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे सिंपल फंडा जैसे मैं आपको अभी भी डिस्कस करके आया कि परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो यहां हम ये वाली कैलकुलेशन हमेशा सीबी पर करेंगे। 20% ऑफ 600 विल बी 120, 20% ऑफ 600 विल बी 120, देन एसपीज, तो एसपीज माय डियर स्टूडेंट 600 plus profit 120, then SP will be 720. This is the totally basic approach. Percentage profit always calculated on cost price. Method number second is my dear student 20%. We can say 20/100. If number 100, if CP 100, then profit 20. If CP 100, then profit 20. कैंसिल कर दें 20/100 को 1/5, देन इफ CP 5, देन प्रॉफिट 1। दोनों ही बातें एक हैं, बोथ आर सेम। कंपेयर करिएगा, इफ CP 100, देन प्रॉफिट 20, इफ CP 5, देन प्रॉफिट 1, CP 5 प्रॉफिट 1, then SP will be 6, SP will be 6, 5 SP is equal to 600, 5 CP is equal to 600, 5 is equal to 600, then 6 is equal to 720, then the SP will be 720। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली कैलकुलेट कैसे करोगे इसी चीज को, वो हमें पता होनी चाहिए। फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। वी नो 20% इज इक्वल टू द 1/5, इसीलिए हमने परसेंटेज को पहले डिस्कस किया था। इससे पहले वाली जो क्लास है उनमें परसेंटेज डिस्कस है ऑलरेडी इसी चैनल पे, वहां से आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि 20% और ये जितने भी परसेंटेज हैं वो सारे डिस्कस कर रखे मैंने 1/5। तो 5 + 1 6, बिकॉज प्रॉफिट ऑलवेज ऐड in CP। 5 + 1 6, 5 + 1 6, then the SP 6, but we know the CP is 5, according to the question CP is 600, calculate this equation 120, then the answer will be 720, easily and फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। CP is 500,
लॉस 16/3%. कैलकुलेट द एसपी. जस्ट सीपी चेंज कर लेते हैं दोस्तों, 3600 कर देते हैं. 3600 इज सीपी, लॉस 16/3%, देन एसपी विल बी. खुद से कैलकुलेट करें, मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए. कोशिश करिए सॉल्व करने की, इजीली आंसर आएगा, 100% आंसर आ जाएगा. 16/3% is equal to 1/6, and 6 is CP, 1 is loss, then SP will be 5. 6 CP 1 loss, then SP will be 5. कोई आर्टिकल है, ये पेन है, अगर मैं 6 रुपीज में परचेज करता हूँ और 1 रुपीज के लॉस पे सोल्ड कर देता हूँ तो 5 रुपीज में ही करूंगा, तो 5 इज SP. 6 is equal to 3600, then the value of 5, 3000, then the value of 5, 3000. 3000 is the SP. 3000 is the SP. बाकी हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा एक बार. 3600 into 1/6 is 600. 600 loss, CP 3600, then SP 3600 minus 600, then SP will be 3000 directly, because CP is given. CP given है और हमें पता है कि परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. CP given है, हमने कैलकुलेट किया, आ गया. If SP is given, both are the methods. This is the method number 2. Question number next. If next question is SP is 714, profit is 16/3%, then CP will be. अब सॉल्व करिएगा, हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है. अब की बार SP गिवन है, CP पूछा जा रहा है. कैसे निकालेंगे CP, फटाफट से बताइएगा भैया कि इसका CP कैसे निकाला जाएगा. SP 714, प्रॉफिट 16/3%, देन व्हाट विल बी द CP, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, आइए देखते हैं. दिस वन इज 1/6, बट हम इसका डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. 714 into 1/6 नहीं कर सकते, बिकॉज 714 इज द SP. याद रखें दोस्तों, लिखवाया आपको, बताया भी थोड़ी देर पहले कि परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. प्रतिशत लाभ, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, बट here given is SP, then we can't calculate. 1/6, 6 is CP, 1 is profit, then 7 is SP. 7 SP, but according to question SP is 714. 7 is equal to 714, then 6 will be 612. 612 is the cost price. 612 इसका cost price है. एकदम आसान क्वेश्चन. 612 is the cost price. One more question, my dear student. If SP is 3600 and loss is 14/7%, then calculate
cost price. Calculate the cost price. Fourteen to by 7% is equal to 1 by 7. This is the CP, the loss, then 6 is SP. 6 is equal to 3600. Then value of CP 7. Calculate this fraction. 600 into 7, 4200. 600 into 7, then 4200. इजी क्वेश्चन, 100% इजी क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. Nice question. A sold a thing to B with 5% loss and B sold it to C at 10% loss. If cost price of C is 855, then find out the cost price of A. Very simple question. Cost price of A, let suppose A. Cost price of A, suppose A. A sold a thing to B with 5% loss. With 5% loss. 5% is equal to 1 by 20. Loss 20 minus 1, 90 by 20. 20 minus 1, 90 by 20. B sold it to C at 10% loss. 10% is equal to the 1 by 10 loss. Then 10 minus 1, 9 by 10. If the cost price for C is 855 rupees, cost price for C is 855 rupees. Cost price of A is A, cost price B 5% loss and cost price C 10% loss. Finally, C's cost price is 855, but we want to calculate the A's cost price. Then cancel by 19, cancel by 9 first, 81, 545. Then cancel by 19, 5. Multiply by 20 into 10 into 5. Then the final answer will be 20 into 10 into 5. 1000. Then final answer will be B. B is the right answer. पहला क्वेश्चन पढ़े आप, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन था. धीरे धीरे आपने समझ के किया, अगर आप धीरे धीरे हर पैटर्न को समझोगे तो फटाफट से बात समझ आ जाएगी. माय डियर स्टूडेंट, जब भी ये लॉस कहेगा तो अपन 20 माइनस 1 करेंगे. 20 माइनस 1 विल बी 90 by 20. यहाँ भी लॉस है 10%, 1 by 10, देन 10 माइनस 1, 9 by 10. ओके. और अगर ये प्रॉफिट कहेगा तो फिर ये 20 प्लस 1, 21 by 20, 10 प्लस 1, 11 by 10. ऐसे बात आगे बढ़ती हुई जाएगी. आपको सीधा से याद रखना है if occurred profit, then add denominator and numerator. If occurred loss, then less numerator from the denominator. सिंपल बात है एकदम, और धीरे धीरे क्वेश्चन होते हुए जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. वो क्वेश्चन नंबर 2. A shopkeeper sells 2 TV set. A shopkeeper sells 2 TV set at the same rate. On one he gains 20% and one on the other he loses 20%. Which of the following is true? Which of the following is true? क्वेश्चन जूम कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट.
सिंपल है एकदम। 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का लॉस होता है, बट सेट एट द सेम रेट। कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज द सेम, selling price is same, but profit is 20%. First article profit 20% is equal to the 1 by 5. Loss 20% is equal to the 1 by 5. Here CP, SP, CP is 5, 5 plus 1, SP is 6. CP, CP is 5 minus 1, 4. But according to the question, SP is same. But according to the question, SP is same. Then say do same both values. दोनों वैल्यू को इक्वल करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 2, 15 रेस टू 12, इधर 10 रेस टू 12. टोटल सीपी, टोटल सीपी एसपी, टोटल सीपी इज 10, 15, 25. टोटल एसपी 12, 12, 24. Then loss of 1 rupees, because CP is greater than SP, then loss will be 1, but percent loss is 1 upon 25 into 100, then percent loss is 4%. 4%, 1 upon 25 into 100, then percent loss is 4%. 4% is the right answer. 4% loss. 4% loss. This is the basic fundamental, or this is a long method. This type question we can solve easily with a short technique. एक अच्छी शॉर्ट टेक्निक के थ्रू हम इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। माय डियर स्टूडेंट, कभी भी अगर आपको एसपी सेम हो, इफ एसपी सेम, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस, numeric value is same, then always will be loss. Always will be loss. Percent loss is equal to x square upon 100. This is the theory. Always remember that if SP is same, percent profit or percent loss, numeric value is same, then always will be loss, and percent loss is equal to x square upon 100. X square upon 100, then percent loss is equal to 20 and 20 upon 100. Then final answer will be 4%. Final answer will be 4%. Very simple question. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये याद रखना है आपको, अगर याद रखोगे तो इस तरह के सवाल फटाफट से हो पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। थ्री, सेम क्वेश्चन, आप इसे होल्ड करें और फटाफट से रिप्लाई करें। एकदम आसान क्वेश्चन, अपनी कॉपी पर सॉल्व कर सकते हो इजीली। जल्दी से कोशिश करें सॉल्व करने की, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आसानी से सॉल्व हो सकता है। जल्दी कोशिश करें सॉल्व करने की, या वीडियो पॉज कर लें, फिर भी इसका आंसर आ सकता है।
100% इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। मैं अभी भी समझा के लाया आपको कि इफ एसपी इज सेम, एसपी इज सेम and percent profit percent loss numerical value also same, then always will be loss, always will be loss. The condition is sp is same, percent profit percent loss numerical value is same, 12% profit 12% loss, then always will be loss. 12 into 12 upon 100, 1.44%, 1.44% loss, 1.44% loss. C is the right answer, करेक्ट आंसर। 100% आसान क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो सकता है। चलिए वन मोर क्वेश्चन। एंड दिस इज नाइस क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करेंगे अपन। कितना आसान क्वेश्चन है। ए मैन सेल्स 2 पाइप्स फॉर 12 रुपीज ईच, no one he gain on one he gains 20% and on the other he loses 20%. Find the profit or loss in the whole transaction. इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एसपी सेम, 20% profit and 20% loss, numerical value also same, then always will be loss 20 into 20 upon 100, then loss will be 4%. Loss will be 4%. But find the profit or loss in the whole transaction. इस क्वेश्चन में हमें परसेंट और लॉस को न्यूमेरिक वैल्यू में बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना है, रुपीज में बताना है कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है। हम सीख के आए फटाफट से ये वाला कैलकुलेट करना। अब क्वेश्चन की जो डिमांड है उसी आधार पर हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो हमें कैसे सॉल्यूशन देना है ध्यान दीजिए। 4% इज इक्वल टू 1/25, this is total CP, this one is loss, final SP is 24, total SP will be 24. यहाँ each article is 12 rupees, each article 12 rupees. A man sells 2 pipes for 12 rupees each, 1 pipe 12, then 2 pipe 24. 2 pipe SP (24). Here SP is 24. 24 is equal to 24. 24 is equal to 24 rupees. Then 1 equal to 1 rupees. Then loss will be 1 rupees. 1 rupees loss. 1 rupees loss. 1 rupees loss. Easy question. 100%. Next question, my dear student. 5. A man sells 2 articles at the rate of 400 each, 4,000 each, neither losing nor gaining in the deal. If he sold one article at the gain of 25%, the other article is sold as at a loss of. Nice question, very nice question. कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और आंसर दें। फटाफट से कोशिश करें दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो सकता है।
माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया? कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, है ना। समय की सीमाएं हैं, टाइम हो चुका है, तो अपन अगली क्लास में मिलते हैं। तो इस टाइप के वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट in comment box and meet you in next class. Thank you.